गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी को फिर से स्पेक्ट्रम क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। मैं आशा करता हूं कि अभी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आप सभी लोग प्रिपरेशन अपना अच्छा से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर लाइट से स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को चूंकि सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्फेरिकल मिरर के बारे में, उसके बारे में जान ले। पहले साइन कन्वेंशन क्या होता है इसके बारे में समझ लें। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं कि साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर के लिए क्या होता है। जैसे हम एग्जाम्पल रूप में ले रहे हैं कि ये एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है जिसका ये क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको हम क्या मानते हैं, पोल मानते हैं। इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, फोकस है यानी कि एफ से, और इसको हम मान ले रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। अब देखिए ये कोई कनकेव मिरर है, तो साइन कन्वेंशन के अनुसार होता क्या है कि जो भी हम लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं स्फेरिकल मिरर पे, वह हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट। हमको जो भी डिस्टेंस मेजर करना होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, हम पोल को सेंटर मानेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस का एलान क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो सपोज दैट, तो P से लेफ्ट की तरफ ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो P से लेफ्ट हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है कनकेव मिरर के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस यानी कि u होगा वह हमेशा किस में होगा, निगेटिव में होगा। यदि इमेज बन रहा है लेफ्ट के बिहाइंड, ये क्या बोलते हैं कि मिरर के बिहाइंड बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि मिरर के फ्रंट बन रहा है, सामने बन रहा है, तो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि P से यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस पे राइट साइड जो भी डिस्टेंस लेंगे वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस P से ऊपर जो भी हमको डिस्टेंस लेना होगा वह क्या होता है, निगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। और नीचे जो भी हम डिस्टेंस लेंगे P से नीचे y एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का हाइट, जो कि ऑब्जेक्ट ऊपर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज ये क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा कनकेव मिरर के लिए। इमेज डिस्टेंस कनकेव मिरर के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। चूंकि फोकस कनकेव मिरर का लेफ्ट साइड ही है, तो फोकस भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम आते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। तो कन्वेक्स मिरर में जितने भी इमेजेस बनते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो वह मिरर के बिहाइंड बनता है। उस केस में जो भी होगा इमेज डिस्टेंस वह पॉजिटिव होगा। किसके लिए, तो कन्वेक्स मिरर के लिए। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। फोकल लेंथ यदि देखें तो f जो है कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमको फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर मिलता है, तो f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि जो भी डिस्टेंस हमको लेना है कनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, तो कहाँ पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसको भी समझ लें, तब जाके हमको न्यूमेरिकल अच्छा से समझ में आएगा और सॉल्व कर पाएंगे। यदि हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें, लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन दरअसल कहते किसे हैं, तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो है वह क्या कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यम से। यम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल होता है माइनस v बाई यू के, जहां भी क्या है इमेज डिस्टेंस है, मतलब प्रतिबिंब से मिरर की डिस्टेंस है, दूरी है, और u क्या है, तो वस्तु से दर्पण की दूरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिए, यदि यम की वैल्यू, यदि रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो है इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो इमेज होगा, मतलब कि जो प्रतिबिंब होगा वह रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। कब, जब लीनियर मैग्निफिकेशन यम की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। हिंदी में यदि हम बोले जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब यदि यम की वैल्यू जो है वह पॉजिटिव मिल जाए तो उस केस में जो इमेज होगा, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, वह होगा वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब कि आभासी और सीधा। ये बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि यम की वैल्यू यदि निगेटिव दे दे तो हम समझेंगे जो इमेज यानी कि प्रतिबिंब जो है रियल है, इन्वर्टेड है, यानी कि वास्तविक है और उल्टा है। अब यदि यम की वैल्यू पॉजिटिव दे दे तो उस केस में हम समझेंगे जो इमेज है वह आभासी है, सीधा यानी कि वर्चुअल है, इरेक्ट है। एक दो और केसेस में दे देता है, जैसे यम की वैल्यू जो है, यम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, यानी कि रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर हो जाए, तो उस केस में होता क्या है कि 1 से ग्रेटर यम की वैल्यू एच आई अपान एच हो, 1 से ग्रेटर कब आएगा, जब एच आई की वैल्यू क्या हो, एच ओ से ज्यादा हो। यम इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि यम का मान जो है रेखीय आवर्धन का मान 1 से बढ़ा दिया हो तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई से क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा केस है कि यम की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए। ये कब होगा, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ की वैल्यू एच आई से क्या हो, ग्रेटर हो, एच ओ की वैल्यू क्या हो, एच आई से ज्यादा हो, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। मतलब कि हिंदी में बोले तो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से क्या हो, बड़ा हो, तो उस केस में यम की वैल्यू हमको क्या मिलता है, 1 से लेस मिलता है। फिर हम बात करें तीसरा कंडीशन जो है, यम की वैल्यू क्या हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। इस केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई जब आपस में इक्वल हो तो उस केस में रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब इसके हेल्प से थोड़ा हम